पहली स्टडी 1978 में हुई थी और आखिरी स्टडी 2016 में हुई थी। ये दोनों के दोनों स्टडी अगर देखेंगे तो एक ही निष्कर्ष है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक है और उसकी कोई जरूरत किसी को भी नहीं है। दैट इज द कंक्लूजन, फर्स्ट स्टडी एंड द लास्ट स्टडी, राइट। सारे स्टडी, राइट, वो सारे स्टडी का लिस्ट भी आपके सामने मैंने आपको दिखाया, राइट। सिर्फ वो जो एक ग्राफ था 7 कंट्री ग्राफ, मैनिपुलेटिव ग्राफ, उसके बेसिस पे ये पूरा कुछ अभी तक चल रहा था और पूरे दुनिया का ये ऑल टाइम बेस्ट सेलर ड्रग है कोलेस्ट्रॉल वाली दवा, राइट। और सबसे अच्छी बात है उनके लिए, मेडिकल इंडस्ट्री के लिए, एक बार कोलेस्ट्रॉल की दवा तो दे दो, फिर वो डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, बाकी सब तो हो ही जाएगा, तो धंधा तो बढ़ता ही रहेगा, राइट। तो अगर आप में से कोई भी कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं तो बस उसको डस्टबिन में फेंकिए, जानवरों को भी मत दीजिए, वो बीमार पड़ जाएंगे, नीड नॉट टू, राइट। उसको फेंक दीजिए, दुश्मन को भी मत दीजिए, जस्ट थ्रो इट, राइट। अगर आपको अभी भी कन्विंस नहीं हो रहा तो थोड़ा और मैं आपको समझाने की पूरी ताकत लगाता हूं। सिर्फ एक स्लाइड काफी होगा आपको समझाने के लिए। देखिए, आप सांस लेते हैं, ये सारी कहानी शुरू कहां से होती है? सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर आया, बाहर क्या गया? CO2, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट ने उसको लिया, प्लांट, राइट, एंड प्लांट ने लेके CO2 प्लस H2O, राइट, सनलाइट के साथ क्या बनाया? ग्लूकोज, फूड बना। वो फूड आपने खाया, क्लियर हो रही बात? बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूं बात, राइट। फूड आपने खाया, जब फूड बॉडी में गया तो बॉडी में कई सारे केमिकल्स बनते हैं, उसमें से एक केमिकल बनता है एसिटाइल कोएंजाइम, CoA, राइट। फिर बनता है HMG कोएंजाइम, राइट। और इस तरह से केमिकल का एक सीरीज शुरू होती है, राइट। फिर मेवलिनेट बनता है और इससे कई सारे केमिकल बनते हैं, उनमें से एक केमिकल का नाम है कोलेस्ट्रॉल, राइट। ये रहा कोलेस्ट्रॉल, यहां बनता है। जब आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं तो कभी आपने सोचा वो कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है? कोलेस्ट्रॉल को कम करने का जो मैकेनिज्म है वो ये देखिए, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है यहां पे, वो जो ब्रांच है उसको काट देता है वहां पे, यहां पे, यहां पे, तो कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। लेकिन और भी क्या कम हो गया? ये भी कम हो गया ना सारे। ये जो केमिकल है CoQ10, CoQ10 बोलते हैं इसको, ये हार्ट को ताकत देता है लगातार। आप सोचिए बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, सेल्स हैं, उनको रेस्ट करने का टाइम मिलता है? सिर्फ एक ही मसल है जो कभी रेस्ट नहीं करता जब से आप पैदा हुए, दैट इज हार्ट मसल। सिंस द टाइम यू आर बोर्न, एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं किया। क्या आप चाहेंगे कि रेस्ट कर ले? थोड़ा सा, बहुत समय से काम कर रहे हैं भाई, आप तो बहुत समय से काम, थोड़ा आप भी रेस्ट कर लो। यू विल नॉट डेयर टू, राइट। वो रेस्ट करेगा तो आप परमानेंटली रेस्ट कर लेंगे, राइट। तो लेकिन कभी सोचा आपने कि वो हार्ट लगातार काम कर रहा है, रेस्ट नहीं कर रहा है, तो वो ताकत आ कहां से रही है? जवाब है CoQ10, राइट, CoQ10, राइट। ठीक इसी तरह से कल एक सवाल पूछ रहे थे आप, ऑटो इम्यून डिजीज पूछा था किसी ने कल, ऑटो इम्यून पूछा। तो ऑटो इम्यून डिजीज मतलब हमारे खुद के सेल्स ही खुद की इम्यूनिटी खुद की दुश्मन हो गई। वो ऑटो इम्यूनिटी आता कहां से है? वो आएगा अगर आप डेफिशिएंट होंगे सिग्नलिंग प्रोटीन, देन ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा, राइट। ठीक उसी तरह से अगर ये कम बनेगा तो कैंसर हो जाएगा, राइट। आपने एक मूवी देखी है पा, याद आ रहा है कुछ, राइट। तो जहां पे 2 साल का जो बच्चा है उसकी जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है इतनी ज्यादा कि वो 80 साल का बूढ़ा लगता है दिखने में, या 5 साल का बच्चा लुक्स लाइक 80 ईयर। देखा आपने ना सबने? तो वो क्या होता है मेडिकली, कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं पैदाइशी, उनके अंदर एक कमी होती है, उनका बॉडी मेवलिनेट पाथवेज ये नहीं बना पाता है शुरू से ही। और अगर ये ना बने शुरू से तो ऐसे बच्चों की ग्रोथ मतलब वो कई गुना स्पीड से बढ़ते हैं और वो 5 साल 6 साल में 50 साल 60 साल के बूढ़े लगते हैं, जैसे पा मूवी में था, राइट। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं ये पाथवे अगर ना बने या बन रहा है, आप उसको रोक दें तो कितना खतरनाक, कितनी खतरनाक बात है ये, यू कैन वेल इमेजिन, राइट। जो बच्चे इसके बिना पैदा होते हैं वो पैदा होते ही बूढ़े बन जाते हैं। उसका एग्जाम्पल रेयरली होता है कभी, लेकिन जब होता है तो कारण ये होता है कि उनके बॉडी ने यहीं पे पाथवेज को ब्रेक कर दिया, उनके बॉडी में ये पूरा नहीं बन रहा है, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती उसको कोलेस्ट्रॉल की दवा लेके, स्टैटिन को लेके इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं या काटने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की दवा जो लेते हैं कुछ 6 महीने में, साल में हार्ट की दिक्कत होने लगती है। वाई?
हार्ट कमजोर होगा। क्यों? CoQ10। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर को बोलेगा मेरे हार्ट कमजोर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। डॉक्टर देखेगा कोलेस्ट्रॉल दवा भी ले रहा था, डॉक्टर क्या करेगा, अच्छा मैं आपको CoQ10 लिख के देता हूं, ये भी लेना शुरू कर दो। राइट? एक तरफ CoQ10 खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको आर्टिफिशियली दे भी रहे हैं। तो यू कैन वेल इमेजिन, लेकिन बॉडी जो बनाता है वो उसका रिप्लेसमेंट आर्टिफिशियल कैप्सूल टैबलेट नहीं हो सकता। राइट? रादर देन ये बोलने की कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद करो, वो एक और दवा आपको पकड़ा देगा। राइट? सो ये जितने भी सारे केमिकल्स हैं, राइट, जितने आपके दिख रहे हैं, ये सारे केमिकल बॉडी इसलिए बनाता है क्योंकि इनका एक एक रोल है आपके बॉडी में। राइट? तो जो कोलेस्ट्रॉल की दवा है, एक्चुअली दुनिया में कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता हो। वो दवा जो है स्टैटिन जिसे बोलते हैं, आप किसी डॉक्टर से बोलिए इसका केमिकल नाम बताइए, केमिकल नेम ऑफ स्टैटिन, तो केमिकल नाम है इसका HMG को एंजाइम इनहिबिटर। HMG को एंजाइम इनहिबिटर, केमिकल नेम ऑफ स्टैटिन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस केमिकल को रोकता है, कम करता है, ना कि इसका नाम ये नहीं कि कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर, ये तो नाम नहीं है ना। इसका नाम क्या है? HMG को एंजाइम इनहिबिटर, दैट इज द नेम ऑफ स्टैटिन। स्टैटिन का जो केमिकल नेम है आप चेक कर लीजिए, दैट इज HMG को एंजाइम इनहिबिटर। मतलब ये इस केमिकल को रोकता है काम करने से। राइट? तो आप जो ले रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग नहीं ले रहे हैं, नाम ही उसका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है, स्टैटिन है। एक्चुअली आप जो ले रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हैं, HMG को एंजाइम इनहिबिटर ले रहे हैं केमिकली। राइट? यानी कि आप ये पूरे ब्रांच ऑफ केमिकल को अपनी बॉडी में बनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम तो हेल्दी हो जाएंगे। तो बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि इसी वक्त, राइट, डोंट टेक द नेक्स्ट डोज। राइट? आपका कोई दोस्त हो, दुश्मन हो, को बोलिए इसको फेंक दे, यूज ना करें कभी। राइट? सो साइंस हैज टोल्ड अबाउट इट, इट इज ऑलरेडी देयर, नाम से ही साफ क्लियर है। राइट? नाम से ही क्लियर है। अब कोलेस्ट्रॉल की आपने कहानी सुनी, तो इससे आपको एक अंदाजा हो गया कि कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, वो भी सब मीनिंगलेस चीजें हैं। राइट? दोज थिंग्स आर ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। मैं तो ये बोलता हूं कि कोलेस्ट्रॉल को मेजर करने की जरूरत ही नहीं है। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, HDL कितना है, LDL कितना है, यूरिक एसिड कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना, ये आपका काम नहीं है, बॉडी का काम है। बॉडी को करने दो ना भाई, आप क्यों इसका वो देख रहे हैं? Why you are thinking much about it? Let the body decide how much it is needed. कभी कभी रेयर केस में किसी का कोलेस्ट्रॉल अगर 300 से ऊपर हो जाता है, 300 से ऊपर हो जाता है, 300 टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूं, तब उसके हार्ट डिजीज के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। 300 से ऊपर। 1978, राइट, हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, राइट, 1978 की बुक पढ़ेंगे तो वो 300 था, फिर 250 हो गया, धीरे धीरे करते 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 करते। राइट? इसकी कहानी मैं अलग से आपको बताऊंगा। राइट? लेकिन 300 से ऊपर रेयर केस में, तो क्या तब कोलेस्ट्रॉल की दवा लेनी चाहिए? तब भी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम बाकी सारे केमिकल को घटाना नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को घटाना है। तो कोलेस्ट्रॉल को घटाने का एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, अगर आपको वाकई में घटाने का शौक है। राइट? पहली बात तो उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन फिर भी ध्यान दे रहे हैं घुमा फिरा के, नहीं मुझे घटाना ही है, तो सिर्फ एक काम कीजिए, वो खाना मत खाइए जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो। अब सवाल क्या आएगा, कैसे पता चले कौन से खाने में कोलेस्ट्रॉल है, कौन से में नहीं है? उसके लिए सिर्फ एक बात याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत भगवान ने सिर्फ एनिमल्स को दी है। यू आर एनिमल और यू आर प्लांट? एनिमल। सिर्फ एनिमल ही कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। काजू एनिमल है कि प्लांट है? जीरो कोलेस्ट्रॉल। राइट? तो प्लांट से कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, ये प्लांट में ताकत है ही नहीं। तो सिंपल बात यह है कि अगर आप एनिमल नहीं खा रहे हैं और डेयरी प्रोडक्ट जो कि एनिमल प्रोडक्ट है नहीं ले रहे हैं, सो कोलेस्ट्रॉल काजू में नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्लांट है। कभी अगर एनिमल के अंदर से काजू निकल रहा होगा तो मुझे उसका पता नहीं। राइट? एज लॉन्ग एज इट इज प्लांट, इट इज हैविंग जीरो कोलेस्ट्रॉल। तो बस एक बात देखिए, क्या ये प्लांट है? तो जीरो कोलेस्ट्रॉल। राइट? तो जितना मर्जी खा सकते हैं, जितना आपका दिल करे, जब तक पेट ना भर जाए, जी ना भर जाए, तब तक खा सकते हैं, बेशुमार खा सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो एक ही रूल है, ट्राई टू रिड्यूस द एनिमल फूड। ओनली एनिमल फूड कंटेन कोलेस्ट्रॉल, प्लांट फूड डू नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल। जो लोग कई बार हमारे पेशेंट होते हैं, बोलते हैं हम तो एनिमल नहीं खाते, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट तो खाते हैं ना, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल है पूरी तरह से, वो कम्स फ्रॉम एनिमल। राइट?
जहां जहां मेरे सेंटर है, मलेशिया में, वियतनाम में, वहां सब नॉन वेज है, उनके बिना वो चलता ही नहीं काम उनका। अगर उनको बोलूंगा कि एनिमल फूड मत खाओ तो मेरा सेंटर ही बंद हो जाएगा वहां पे। तो फिर उनसे मैं नेगोशिएट करता हूँ, बार्गेनिंग, राइट। तो नेगोशिएट करता हूँ कि फिर मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है भाई, एनिमल फूड खाना है तो कम खाओ, नंबर 1, राइट। हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जो 3 बार मान जाए, नहीं तो 4 बार, राइट, कहीं तो माने। और अगर आप एनिमल फूड ले ही रहे हो तो वो वाला एनिमल लो जिसमें कम कोलेस्ट्रॉल हो। सवाल क्या है, कैसे पता चलेगा कौन से एनिमल में कम कोलेस्ट्रॉल है, कैसे पता चलेगा कौन सा एनिमल कम हार्मफुल है हमारे हार्ट के लिए? सिर्फ एक नियम, लेस नंबर ऑफ लेग्स, जितने कम लेग्स होंगे एनिमल के उतने कम कोलेस्ट्रॉल, राइट, सिंपल। तो मैं उनको ये बोलता हूं, खाना, एनिमल फूड खाने से पहले देख लो कितने पैर है, गिन लो पहले। बीफ एंड पॉर्क 4 लेग्स, वेरी वेरी हार्मफुल। चिकन 2 लेग्स, चलो ठीक है। फिश नो लेग्स, और अच्छा, राइट, मतलब अच्छा, कम बुरा, राइट। तो जब भी उनको बोलता हूं कि खाने से पहले प्लेट में देखो कितने लेग वाले एनिमल हैं, राइट। सो वो, और अगर आपको लैंड एनिमल और सी एनिमल में, सी एनिमल इज बेटर। और सी में भी जब देखना, चूज करना, तो जैसे ऑक्टोपस 8 लेग्स, अवॉइड इट, राइट। क्रैब मोर लेग्स, अवॉइड इट। फिश, राइट, यू कैन टेक इट। एग, इट कम्स फ्रॉम चिकन विच इज हैविंग 2 लेग्स, लाइक दिस, राइट। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक पेशेंट ने मुझे बोला, डॉक्टर साहब व्हाट अबाउट स्नेक? सो सांप के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे तो मिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ लेग्स आर देयर इनसाइड, हिडन इनसाइड द स्किन। मतलब वो गॉड ने इंडिकेट कर दिया भाई, हजारों लेग हैं इसमें, मतलब ये कितना ज्यादा खतरनाक है आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल एक्सट्रीम केस में अगर 300 से ऊपर है, अकॉर्डिंग टू हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, राइट, तो वो हार्मफुल हो सकता है। उस केस में वो तभी हो सकता है इतना ज्यादा किसी का, जब वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले फूड खा रहा हो। कोलेस्ट्रॉल वाला फूड इज एनिमल फूड, और एनिमल में भी एनिमल विद मोर नंबर ऑफ लेग्स। सो ये सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट अभी हम करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट से मैं आपको ये समझाऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल की दवा क्या कर सकता है आपके लिए। डू यू हैव दिस विद यू? एक पेन एक पेन ले लीजिए, जिनके पास पेन है, और ये हाथ में ले लीजिए। थैंक यू। आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल है, अपने हाथ में रखिए, और इस ट्रायंगल के बीचों बीच एक छेद कर लीजिए, मेक ए होल इन द सेंटर, जैसे मैंने किया, लाइक दिस। ओके, अब देखिए यहां पे, इसको ऐसे रखिए अपने हाथ में जैसे मैंने रखा है। इसके 3 कॉर्नर हैं। ग्रीन कॉर्नर देखिए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, राइट। रेड कॉर्नर है वो है ब्लड प्रेशर का कॉर्नर है। येलो कॉर्नर है वो है ब्लड शुगर का कॉर्नर। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है बॉडी के अंदर, तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर। अब डॉक्टर ने आपको कन्विंस किया कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आप कोलेस्ट्रॉल कम करो, दवा ले लो। जैसे ही आप दवा लेंगे, कोलेस्ट्रॉल जैसे ग्रीन वाला घटेगा तो ये नीचे जाएगा, तो रेड एंड येलो कहां जा रहा है? ऊपर, यानी कि तब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका, शुगर बढ़ेगा आपका। अब शुगर वाली दवा डॉक्टर के पास जाएंगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कि कोलेस्ट्रॉल तो मेरा ठीक आ रहा है। जिनको अगर ये नहीं मिला तो आपको मिल जाएगा ब्रेक में, यहां देख के आप समझ सकते हैं इसको। जब भी कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा लेगा 6 महीने में, साल में, कोलेस्ट्रॉल का दवा लिया, ग्रीन वाला नीचे चला गया, बट आप देख रहे हैं इसका ऑपोजिट रिएक्शन है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने लगेगा एंड ब्लड शुगर भी ज्यादा होने लगेगा। तो 1 साल बाद दोबारा चेकअप के लिए जाएगा, उसका बोलेगा कि आपका तो ब्लड शुगर ज्यादा आ रहा है, तो ये नहीं बोलेगा कि कोलेस्ट्रॉल की दवा को खत्म कर दो, बोलेगा क्या बोलेगा? शुगर की दवा ऐड कर देगा ना। अब आपका 2 दवाइयां हैं, शुगर की और कोलेस्ट्रॉल की, दोनों ले रहे हैं और दोनों नीचे जा रहा है, तो क्या ऊपर आएगा? ब्लड प्रेशर। आप देखेंगे 73%, अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, 73% ऑफ द डायबिटीज पेशेंट,
दे आर ऑल्सो टेकिंग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन एंड ब्लड प्रेशर मेडिसिन, कॉम्बिनेशन में है। कोई इकलौता ऐसा नहीं होगा कि कोई सिर्फ डायबिटीज की दवा ले रहे हैं। शुरू करते वक्त तो डायबिटीज की दवा से शुरू किया था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल में पहले कोलेस्ट्रॉल जुड़ गया, फिर ब्लड प्रेशर जुड़ गया, या पहले कोलेस्ट्रॉल जुड़ गया था फिर डायबिटीज जुड़ गई। कौन सा पहले जुड़ेगा वो आपकी किस्मत है, लेकिन एक भी दवा शुरू करेंगे तो 73% चांसेस है कि ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 years आप बाकी दो जो है ना वो कॉम्बो ऑफर, बाकी दो भी आपको मिल ही जाएंगे, राइट। तो पीछा कैसे छुड़ाना है? एक को छोड़िए, दूसरे को छोड़िए, तीसरे को छोड़िए, राइट, सिंपल, राइट। और छोड़ने का तरीका क्या है? मैंने आपको ब्लड प्रेशर का बताया था। जब भी खाना खाएंगे तो क्या देखेंगे पहले? इफ इट इज गॉड मेड यू ईट इट, मैन मेड यू लीव इट। डायबिटीज का फॉर्मूला DIP डाइट आपने देख ही लिया था, और कोलेस्ट्रॉल भी आपको पता चल गया कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल फूड में होता है, तो ट्राई टू अवॉइड इट, एंड द मोमेंट यू अवॉइड इट कोलेस्ट्रॉल कैन नॉट बी हाई। आपका बॉडी उतनी कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितनी की बॉडी को खुद जरूरत है, लेकिन जब आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं और बॉडी भी बना रहा है तभी वो एक्सेस हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम बॉडी का है तो बॉडी को ही करने दें। हम अलग से कोलेस्ट्रॉल लेंगे, यानी कि जैसे दूध पिएंगे तो उसमें एडिशनल कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी के पास वो वाली कैलकुलेशन नहीं है। एंड उस केस में कभी कभी किसी किसी में वो एक्सेस हो सकता है, और वो एक्सेस कैन बी डैमेजिंग इन रेयर केसेस, राइट, अगर डैमेजिंग है तो। सो दिस यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड